जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। मैं कहाँ खड़ा हूं, पहले मेरे कैमरामैन आपको दिखा दे। मैं खड़ा हूं शहीद भगत सिंह पार्क के अंदर के बाहर, मतलब बिल्कुल बाहर खड़ा हूं। और सवाल ये है कि आखिर कहाँ है हमारा पिंक स्क्वाड, जो कठुआ पुलिस द्वारा एसएसपी कठुआ, जो पूर्व एसएसपी थे, उन्होंने बनाया था। इस पार्क के अंदर क्या चल रहा होता है ये आप सब भी जानते हैं। हमारी कुछ बहनें यहाँ पर पढ़ने के लिए आती है, वो सेफ नहीं है। उसके साथ साथ बुजुर्ग आते हैं, वो सुरक्षित नहीं महसूस करते। क्यों सुरक्षित नहीं? क्योंकि मतलब हमें तो शर्म आ रही है बताते हुए। अश्लीलता की हदें पार होती है इस पार्क के अंदर। ये भगत सिंह पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क बनाया गया है। तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें थोड़ी सी शर्म है, हमारे अंदर थोड़ी सी शर्म है। पर फिर भी अगर आप इस पार्क से इस तरफ से गुजरेंगे ना, मैं तो कैमरामैन को कहूँगा उन युवकों के ऊपर कैमरा मत मारे, क्योंकि गंद डाल के रखा है इन युवकों ने उनके साथ युवतियां भी। यहाँ पर अंदर क्या क्या होता है, मतलब बड़ी ज्यादा वीडियोस जो है वो वायरल हो रही है और हमारे पास भी बड़ी ज्यादा वीडियोस है, पर कोई पूछने वाला नहीं है। और ये पार्क जो है, ये शहीद भगत सिंह पार्क एक बनाया गया, किस लिए बनाया गया? ताकि आइए ताकि लोग यहाँ पर बैठ सके। हमारे अंदर सुखदेव जी, राजगुरु जी, भगत सिंह जी की यहाँ पर अंदर प्रतिमाएं लगी है। पर यहाँ पर आपको क्या देखेंगे, ग्रुप में बैठे हुए कुछ लोग। अब साफ तौर पर कौन दिखेंगे वो आपको ही पता है। मतलब ये कोई, हम फॉरेन में नहीं रह रहे, हम कठुआ में रह रहे हैं। और कठुआ जैसे शहर में इस तरह की चीजें देखना, ठीक है, हमारी बहनें बैठ रही है, हमें अच्छा लगता है हमारी बहनें बैठी, पर जो कपल्स बैठ रहे हैं यहाँ पर, वो किसने अलो किया है? क्यों कठुआ पुलिस जो है, जब वीडियोस वायरल होती है, क्यों संज्ञान जो है वो नहीं लिया जाता? बुजुर्ग बैठ रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे बुजुर्ग भी बैठ रहे हैं, कुछ हमारी बहनें भी बैठी होती हैं कुछ स्टडी करने के लिए। पर सबसे बड़ा मुद्दा है जो कपल्स यहाँ पर बैठना शुरू हुए हैं उससे। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने क्यों कहा कि सेफ नहीं है, क्योंकि मैं जिस तरह से इस बात को बोलने में हमें कोई भी हर्ज नहीं है कि अश्लीलता की हदें पार होती है यहाँ पर। इस पार्क को जो है एक पॉइंट बना दिया गया है बैठने का। आपने देखा सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई, ड्रीम पार्क में की वीडियो वायरल हुई और लोगों ने कई प्रश्न भी किए, आखिर कहाँ है हमारी पुलिस, कहाँ है हमारी वुमेन पुलिस? मतलब इस तरह से चलेगा ऐसे पार्कों में? आइए आगे आइए। मतलब अगर अभी भी जिन्होंने वीडियो देख रही ना, वो यहाँ से उठ के चले गए, क्योंकि हमें भी थोड़े से एथिक्स का पालन करना होता है, हमें भी थोड़े से एथिक्स देखने हैं और हमें भी पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करके चलना पड़ता है। पर जब लाइव वीडियो शुरू नहीं हुई थी तो यहाँ पर ये जो बेंच देख रहे हैं ना आप, ये दिखाइए जरा बेंच मेरे साथ। देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पे नौजवान भी है, यहाँ पे आइए क्योंकि हम अंदर नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? पहले अपना नाम बताइए। विशु, क्या देखते इस पार्क को अश्लीलता का अड्डा बनाया गया या नहीं बना दिया गया? बिल्कुल बनाया गया है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि किस तरह से एक वीडियो वायरल हुई। ये हमारे कठुआ का यहाँ का कल्चर ही नहीं था जी। जब अभी हम ये देख रहे हैं, ये कल्चर इस तरह का, हम भी कॉलेज में पढ़े हैं, हम भी स्कूल में पढ़े हैं, हम भी यहाँ पे बैठते थे, लेकिन इस तरह की अश्लीलता यहाँ पे हमने देखी नहीं थी जी। लेकिन अब हमें भी यहाँ पे आते भी शर्म आती है कि हम अंदर जाएं या नहीं जाएं जी। मतलब आप यहाँ पर बैठे, जब हमने वीडियो शुरू नहीं की तो क्या देख रहे थे? यहाँ पे कपल्स बैठे हुए थे। बिल्कुल आपने देखा होगा कैमरे में। कहाँ पर है हमारे पिंक स्क्वाड जो पुलिस की बात करें? मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे सीआईडी के भी जो घूमते हैं, वो भी ये रिपोर्ट्स देते हैं, वो प्रशासन को ये रिपोर्ट क्यों नहीं देते कि इस प्रकार की जो हरकतें हैं यहाँ पे पार्क में की जा रही हैं? हमारा तो यहाँ पे, हम यहाँ के रहने वाले हैं, बाशिंदे, हमें तो यहाँ पे ये देख के बड़ा दुख होता है कि इस प्रकार की यहाँ पे घटनाएं नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आप और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस पे बाकी भी जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं वो आए आगे, पॉलिटिकल पार्टीज आए, इसका विरोध करें। ये तो इसको बढ़ावा देने की कोई जरूरत ही नहीं है जी। बैठने के लिए आपके पास रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट में बैठिए, आप अपने कॉलेज में बैठ के डिस्कशन कीजिए। यहाँ पे बैठ के आप क्या दिखाना चाहते हो? पर आपको क्या लगता है यहाँ पे डिस्कशन होती है, अश्लीलता फैलाई जा रही है या डिस्कशन हो रही है? मैं वही कह रहा हूँ कि
कुछ भी आप करना चाहते हो, कोई बात करना चाहते हो, अगर आपको लगता है तो आप कहीं प्राइवेसी में जाके बैठिए। ये यहाँ पे ओपन पब्लिक के लिए पार्क बने होते हैं कि पब्लिक यहाँ पे आए, और पब्लिकली बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं कि कोई आए तो बच्चों को झूले, यहाँ से क्या बच्चों को झूले दिलवाने हैं, कैसा इम्पैक्ट जो है हमारे बच्चों पे पड़ेगा। इसलिए ये तो अब पार्क उस लेवल पे रहे ही नहीं है। आप झूलों की हालत देखिए, यहाँ की ना तो कोई रिपेयर की जाती है। मैं डीएफओ साहब से भी कहना चाहता हूँ कि वो भी अपने यहाँ पे जो है थोड़ा सा विजिट करे और देखे कि किस प्रकार का ये पार्कों का मिसयूज किया जा रहा है। मतलब हम कहेंगे कि जिस तरह से बताया जाता है कि पुलिस द्वारा कि हमारी वुमेन पुलिस बड़ा काम कर रही है, तो फिर अगर इधर देखें तो इधर वुमेन पुलिस कहाँ पर गायब है? क्यों यहाँ पर गार्ड तक नहीं लगाया गया है? अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बात करें तो हमें भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम भी देखते हैं कि ये कॉलेज है, कॉलेज के बाहर पिंक स्क्वाड का स्पेशली रखा गया है कि जो पिंक स्क्वाड है वो कॉलेज के बाहर जो है उनको स्कूटियां दी गई हैं कि वो जाएंगे और देखेंगे कि इस प्रकार की कोई घटना ना हो। लेकिन जाने की क्या जरूरत है? आप यहाँ वाले पार्क में आ जाइए, चाहे ड्रीम पार्क वाले पार्क में चले जाइए, आपको इसी प्रकार के जो दृश्य हैं वो दिखेंगे। और पिछले दिनों जो दृश्य देखा वो तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि शर्म भरा दृश्य था। ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे कठुआ में ऐसा होगा। मतलब बच्चों पे जो यहाँ पर पार्क में आते हैं, जो बहनें हमारी आती है कुछ स्टडी करने के लिए आती है, तो उन पे वो भी स्टडी नहीं कर पाती। इस प्रकार के दृश्य देख के वो कैसे पढ़ेंगे? और मेरे को तो लगता है कि वो यहाँ पे बैठना भी, जो एक समझदार इंसान है वो यहाँ पे बैठना अपने आप को बैठने के काबिल नहीं समझेगा कि मैं यहाँ पे बैठूं, क्योंकि यहाँ हमें खुद शर्म आती है कि हम बैठे या ना बैठे। हमने भी कभी कभी बच्चों के साथ आना होता है, लेकिन कहाँ है या इस यहाँ देख के हमें ये लगता है कि बच्चों पे क्या होगा और आने वाली जनरेशन का क्या होगा। बिल्कुल, शुक्रिया विशु जी। तो देखा यहाँ पर ही एक हमारे सज्जन मित्र विशु अडोत्रा बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि अश्लीलता की सारी हदें जो है इस पार्क के अंदर जो है वो पार हो चुके हैं। आइए सहयोगी कहते हैं आगे हमारी बहनें यहाँ पर बैठती हैं, परंतु वो भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कपल्स बैठ जाते हैं आके यहाँ पर और लोगों को परेशान करते हैं, लोग भी परेशान होते हैं। जबकि पार्क ये इन चीज़ों के लिए नहीं बनाया गया। पार्क बनाया गया है कि सब लोग आए यहाँ पर बैठे, किसी ने अगर पढ़ना है पढ़ सकते हैं, किसी ने अगर विश्राम करना है तो कर सकते हैं। परंतु इस पार्क को जो है एक अलग सा ही जो है वो रूप दे दिया गया है। और तमाम शहरवासी जो है ये हमें भी गुहार लगा रहे थे कि कोई तो बोले, तो हमने कहा कोई बात नहीं, जेके मीडिया की टीम बोलेगी और गलत नहीं बोल रहे आपको। अगर ये जो सामने दुकानें हैं ना, एक बार इसे कहूँगा, यहाँ कैमरा घुमाए, ये गवाह है सारे। ये इनकी दुकानों के अंदर से आपको सब कुछ दिखेगा। ये ऊपर दफ्तर है, ये लोग भी यहाँ पर सामने देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा होता है अंदर। और मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं कह रहे। मेरे साथ वहाँ पे सज्जन भी है, वो भी गर्दन हिला रहे कि बिल्कुल से ये यहाँ पर बिल्कुल जो है ये गंदगी, सिर्फ गंदगी फैला रखी है इस पार्क में। इस शहीद भगत सिंह पार्क को जो है पूरी तरह से बदनाम करने का जो है वो काम किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है अगर युवा आते हैं बैठे, हमें किसी से हर्ज नहीं है, सब लोग आके बैठे, यहाँ पर अपनी पढ़ाई करनी है पढ़ाई कीजिए। और देखने को क्या मिल रहा है यहाँ पर, आपको पता है क्या मिल रहा है? जब भी देखो तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर कई बार पेरेंट्स ने भी ऑब्जेक्शन की है। कई बार शाम को जो है सैर करने के लिए आते हैं पेरेंट्स, तो उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया। ऐसे कहूँगा तो आप पार्क का एक बार फिर से यहाँ पे पूरा दिखा दीजिए बाहर से। हम उस तरफ भी थोड़ा सा रुक करेंगे, क्योंकि जब हमने लाइव शुरू की ना, तो उससे पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग थे, और जैसे ही लाइव चलता गया तो लोग यहाँ से उठते गए। लोग क्या उठते गए, यहाँ पर कपल्स उठते गए। ये कपल्स के लिए पार्क नहीं बनाया गया है, मैं साफ तौर पर कहूँ, ये पार्क बनाया गया है लोगों के लिए, ये जनता के लिए पार्क बनाया गया है। और इस पार्क को जो है एक गलत रूप और गलत नाम जो है वो दे दिया गया है, जबकि यहाँ पर आज तक किसी ने भी ये खबर दिखाने की कोशिश नहीं की। किसी को ये मुझे लगता है कि फर्क ही नहीं पड़ता है इस चीज़ से कि यहाँ पर ये खबर दिखानी चाहिए। सबको जो है अपनी पड़ी है, सब अपना करना चाहते हैं। परंतु जेके मीडिया की टीम ने वादा किया था उन सभी लोगों से जो बार बार हमसे गुजारिश करते थे कि आप एक बार तो कवरेज दिखाइए। तो अब देखिए, अब मैं अंदर का दृश्य भी सहयोगी को बोलता हूँ, अंदर जाके दिखाते हैं कि अब देखिए, अब यहाँ पर किस जैसे ही लाइव वीडियो शुरू हुई है उसके बाद जो है यहाँ पर बिल्कुल ही दृश्य बदल गया है। अब आपको एक ऐसा साफ सुथरा जो है वो इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। आखिर क्यों हम लोगों को जो है बार बार यहाँ पर, और ये देखिए हमारे माननीय पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह द्वारा जो है 2018-23 मार्च को जो है इस पार्क का जो है वो साफ तौर पर कहे उद्घाटन किया गया था। तो उन्होंने पार्क इसलिए बनाया था, लोगों को एक देन दी थी, कठुआ के लोगों के लिए। शहीद भगत सिंह राजगुरु
और सुखदेव जी की याद में, ये उनकी याद में जो है ये पार्क बनाया गया। और उसके बाद यहाँ ना तो यहाँ पर कोई गार्ड है, और उसके साथ साथ अभी अंदर की अगर आपको तस्वीरें बताऊं, जैसे ही लाइव शुरू करो तो उसके बाद देखो क्या नज़ारा मिलता है। अब जो सही लोग थे वो तो बैठे हैं, जो गलत थे वो सारे उठ गए हैं। नहीं तो इस पार्क में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है, इसलिए मैंने पहले बाहर से दिखाया। अंदर तो जाना था मुझे, पर पहले मैंने सोचा बाहर से आपको दृश्य दिखा दूं, ताकि लोग जो है वो भी थोड़ा अलर्ट हो जाए, क्योंकि हम किसी की इस तरह से तस्वीर जो है वो दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें भी अलो नहीं है और हम भी नहीं चाहते कि किसी की इस तरह से इंसल्ट हो। पर हाँ, जो अभी बैठे हैं, जो एक सोफिस्टिकेटेड लोग हैं यहाँ पर, कुछ अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ पढ़ने के लिए बैठे हैं, कुछ महिलाएं आई हैं कि अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार कर रही है, तो ये चीज़ तो अलग है। ये फिर भी हम कह सकते हैं ये बर्दाश्त है। और जिस तरह से लोग बोलते हैं, लोगों का ही कहना है कि यहाँ पर ये उस तरह से जो है इस पार्क को जो है वो रूप दे दिया गया। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि अगर दो लड़का और लड़की बैठते हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि लड़का और लड़की बैठना बुरा है, पर यहाँ पर बताया गया लड़का और लड़की बैठने का सवाल नहीं है। यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरीके से जो अश्लीलता की हदें पार की जाती है वो सवाल है, ना कि लड़का लड़की के बैठने का सवाल है। यहाँ पर वो सवाल ये नहीं उठाया जा रहा। यहाँ पर यह है कि ग्रुप में अगर आप बैठ रहे हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो ठीक है, पर जो चीज़ यहाँ पर हो रही होती है वो सवाल है। और मैं अपने दोस्तों को जो भी लाइव देख रहे हो उन्हें बता दूं कि खिलाफ कोई किसी के नहीं है। और अगर किसी को ये लगता है कि अगर कोई रिलेटिव है तो रिलेटिव क्यों पार्क्स में आके बैठेंगे, रिलेटिव्स पार्क में नहीं आके बैठेंगे, रिलेटिव्स जो है वो अपने घर में आकर बैठेंगे। तो जिस तरह हमारे बुजुर्ग बेचारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो भी अतुल को होगा वहाँ पे कैमरा घुमा के दिखाए, बुजुर्ग भी बैठे हुए। तो मतलब ये पार्क जो है सभी के लिए है, ना कि अब देखिए जैसे ही हमने लाइव किया, देखिए पूरा का पूरा पार्क का जो है वो दृश्य बदल गया, पूरा का पूरा पार्क जो है वो साफ हो गया। और ये चीज़ें हम, और ये अगर यहाँ पर कोई युवा है तो उन्हें पता लगे कि कौन थे भगत सिंह जी, कौन थे राजगुरु, कौन थे सुखदेव जी, ये पता लगे। परंतु यहाँ पर तो कुछ और ही देखने को मिलता है। और ये जनता की आवाज़ जो है जेके मीडिया ने उठाई है। ये हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है, पर जो जनता को तकलीफ, तो ये खबर दिखाने का मकसद बस यही था। देखिए हमने भी बिल्कुल प्रोटोकॉल फॉलो करके, हमने भी ये नहीं किया कि किसी की भी फीमेल की वीडियो दिखा दी या किसी की भी फोटोज दिखा दी, किसी भी लड़के की। हमने भी पूरा सोच समझ कर जो है ये यहाँ पर सारी चीज़ दिखाई है। और ये एंट्रेंस में हम खड़े हुए थे पहले, और एंट्रेंस के बाद अब देखिए पार्क। अब जैसे लाइव वीडियो बंद होगी उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अब पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है, किस तरह से पिंक स्क्वाड, क्योंकि पिंक स्क्वाड किसके लिए बनाया गया था, अंदर बैठने के लिए नहीं। स्कूटीज दी थी वो किस लिए दी गई थी, वो इसलिए नहीं दी गई थी कि अंदर रखनी है या जब मन किया तब चलानी है। नहीं दिखता पिंक स्क्वाड, दिखता है तो बताइए। यहाँ कैमरे लगे हैं बाहर कठुआ वाटर फ्रंट के बाहर, दिखा लीजिए, फुटेजेस आपको मिल जाती है। अगर बोलते हैं ना कि पिंक स्क्वाड यहाँ पर है तो देख लीजिए, फुटेज देख लीजिए कितनी बार पिंक स्क्वाड है। इसलिए हमारे नवनियुक्त एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा से हमारी अपील है कि मैम आप नए आए हैं, यहाँ पर संज्ञान लेना सबसे जरूरी है, खासकर शहीद भगत सिंह पार्क और ड्रीमलैंड पार्क। युवा बोलेंगे आकर, आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े देखने को मिले, क्योंकि फिर होता आपको पता है क्या ही है। यहाँ पर पहले भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि एक अच्छा पार्क जो है सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए बनाया गया है, यहाँ पर बैठ सकते हैं। हम भी यहाँ पर आके बैठे, क्योंकि हमें भी खुद को, मीडिया पर्सन को भी शर्म आती है यहाँ पर बैठते हुए, जो यहाँ पर चीजें देखते हैं हम, जो अश्लीलता की हदें यहाँ पर पार की जाती है। और इसमें कोई हम अपने से नहीं बोल रहे। अगर आपको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं तो सिविल में आके आप कभी भी आकर यहाँ पर आ सकते हैं, या बाहर के लोगों से, सामने वाले से, आप इनसे पूछिए, बाहर दुकानदारों से पूछिए कि यहाँ पर क्या चल रहा होता है। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी जेके मीडिया की। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, शहीद भगत सिंह पार्क से। जय हिंद, जय भारत।